अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त यूसी 6 नानकवाड़ा बलोच पार्क के करीब के इलेक्ट्रिक की दी हुई अजियत से तंग आकर खड़े हैं। आज ईद का तीसरा दिन है और सुबह से 7 बजे से लाइट नहीं है और रोज़ाना 15 घंटे की इलाके में लोड शेडिंग जारी रहती है। लिहाजा हम वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, कमिश्नर कराची, IG कराची से दरख्वास्त करते हैं कि ये मसला हल करवाएं और अवामुल नास और ताजरान से दरख्वास्त करते हैं कि एहतजाज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें। जल्द एहतजाज की तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो वफाक और सूबे में हैं, आपका ताल्लुक़ किसी से भी है, अगर ये मसला हल नहीं करवा सकते तो रिज़ाइन दें, क्योंकि आवाम पर इन लोगों का हुकूमत करने का हक़ है जो आवाम को सहूलतें दे, इनके मसाइल हल करें। कराची की आवाम सबसे ज़्यादा टैक्स देती है और आप लोग इन्हीं के टैक्स से लेकर अपनी ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं और आवाम पर टैक्स का बोझ के इलेक्ट्रिक का अज़ाब डाला हुआ है। लोड शेडिंग की वजह से स्टूडेंट बच्चे जो कि एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए और इनका मुस्तकबिल तबाह हो गया, इसका कौन ज़िम्मेदार होगा? ख़वातीन, बच्चे बीमार घरों में लोड शेडिंग की वजह से महसूर हैं, इनका कौन ज़िम्मेदार है? ज़िंदगी की रूटीन तबाह हो चुकी है, इसका कौन ज़िम्मेदार है? अगर असम्बलियों में बैठे लोग ये बोलें कि हम मजबूर हैं तो आवाम पर हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं है। आवाम से ये हक़ वापस ले रही है। आपकी अयाशी, आपकी इज़्ज़त, आपकी रोटी रोज़ी सब आवाम की वजह से है। आप आवाम पर एक तरफ टैक्स का बोझ, दूसरी तरफ लोड शेडिंग का, ये बिल्कुल नामंजूर नामंजूर नामंजूर। आवाम से दरख्वास्त है कि ज़हनी तौर पर तैयार रहें। आवाम से दरख्वास्त है कि ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि हम जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला एहतजाज शुरू करेंगे और इस एहतजाज को पूरी कराची में बढ़ाएंगे और उस वक्त तक एहतजाज को जारी रखेंगे जब तक कि इलेक्ट्रिक जैसा जो नासूर है हमारे यहाँ से कराची से दफ़ा ना हो जाए और कराची को कुछ सहूलतें ना मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।